संबंध। यहाँ ये बात कही गई है कि भगवान सुमन करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के सुमन के संबंध में ही ये विश्व नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर कहते हैं ये वापी सुमन भाव तय जत्यंते कलेवरम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भावों को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। यहाँ भाव शब्द किसका वाचक है और उसे स्मरण करना क्या है? ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उसे स्मरण करना है। अंतकाल किस समय का वाचक है? जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है, उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में भगवान ने सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया है। और यहाँ अंतकाल के स्मरण को कारण माना गया है। ये क्या बात है? मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संसार रूप से उसके अंतकरण में उद्गित हो जाते हैं। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतकरण में बने रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसे सहकारी निमित्त मिल जाता है, वैसे ही वृत्ति और स्मृति होती है। अब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं। उस समय मनुष्य सत्वगुण प्रदान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इस प्रकार राज्य से तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने व राजगुण और तम गुणों का प्रदान हो जाता है। उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनियों की प्राप्ति हेतु बतलाया जा तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुत बात एक ही है। प्रश्न: अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, ऋषि आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। ये बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निजात पद की चिंतन करता हुआ मरता है, वह उनको कैसे प्राप्त होता है? जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले का अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उसे योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि जड़ पदार्थों का प्राप्त होता है। अभिप्राय ये है कि वह जिन योनियों में जन्मेगा, उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाला पक्षी और बिल बनाकर रहने वाला चूहा और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अंत ये समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्रकृति से ही हो सकती है। सदा तत्व भावित से क्या अभिप्राय है? मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह उस भाव को प्राप्त होता है। ये सिद्धांत ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है, ये बतलाने के लिए भगवान ही सदा सदाव भावित कहते हैं। अर्थात अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव में चित्त सदा भावित होता है। जैसे वेद लोग किसी औषध के पार किस रस का भावन देकर उसको उस रस में भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आस्तिक, कामना, भय और अध्ययन आदि
के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतरता का निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसका दृढ़ अभ्यास हो जाता है। ये दृढ़ अभ्यास ही सदा तदाव से भावित है होना है, और यही ये नियम है कि जिस भाव दृढ़ अभ्यास होता है उसका भाव अंतकाल में प्राय अनायास ही स्मरण होता है। जय श्री कृष्ण। क्या सबको अंतकाल में जीवन भर अधिक चिंतन किए हुए भाव का ही स्मरण होता है? अधिकांश तो ऐसे ही होते हैं, परंतु कहीं कहीं चट भर तक चिंत में हिरण के बच्चे का भाव न कि भक्ति मृत्यु समय के समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप में प्रकट हो जाता है और उसी का स्मरण कर देता है। तदाभावित पद का अन्वय दूसरी प्रकार करके यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर जाता है, निरंतर उस भाव भवित होते उसको ही प्राप्त हो जाता है, तो क्या हानि? इसमें हानि की तो कोई बात ही नहीं है। इसी से तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के बाद तुरंत ही अंतकाल में स्वयं किए हुए भाव को पूर्णता प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद सुषम रूप में अंतकरण में अंकित हुए उस भाव से भवित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णता प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का छाया चित्र लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसको वैसे ही चित्र उतारा जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसका अंतकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होते हुए वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यह अंतकरण ही कैमरे का प्लेट उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात ना मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाला भगवान मनुष्यों को सावधान करता है कि तुम्हारे फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है। पता नहीं ये अंतिम क्षण कब आए, इसीलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा से सबके स्वरूप अंत चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपना चित्र को बिगाड़ना है। जय श्री कृष्ण जी की जय।